कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? कौन सा? 17 नहीं बना है अभी? क्या बात कर रहे हो? 17 नंबर में है क्या कि नहीं बनेगा? 17 नंबर तो इतने आसानी से एकदम बताए थे कि इतना आसान तरीका था कि कितना, मतलब पहला जो है वो गुणनफल नियम का प्रयोग करना है, दूसरा गुणनफल के विस्तारण द्वारा, और तीसरा जो है वो लघुगणकीय अवकलन द्वारा। नहीं बना है तो जाके वीडियो देखना, उसमें बताए हैं। ठीक है, चैनल पर जा करके अब वीडियो देखना, उसमें बताए हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए तो ये काम किया जा रहा है। अब जैसे रिवीजन करवाना होगा तो रिवीजन करवाने के लिए पता है क्या करेंगे? जो अवकलन का अभी एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सब वीडियो को एक ही साथ जोड़ देंगे, एक ही बार हो जाएगा 5 घंटा 4 घंटा का, सब एक ही में जोड़ करके अब बस अपलोड कर देंगे। अब जा करके जब अवकलन का रिवीजन करना होगा तो पूरा 4 से 5 घंटे का वीडियो देखना। अब अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप एक ही दिन बैठ जाइए, आप पूरा 4 से 5 घंटा का वीडियो देख लीजिए, आपका हो गया रिवीजन। हो गया कि नहीं हो गया? अब इतना एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ में आया? देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। हेडिंग दीजिएगा, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। ध्यान दीजिए, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, ये जो है वो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6 के लिए। एक्सरसाइज 5.6 के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। ठीक है, देखा जाए फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज में क्या होगा। यदि दो फलन दिए गए हों और वो प्राचल के रूप में दिए गए हों, प्राचल के रूप में देने का मतलब हुआ कि वो किसी अन्य रूप में दिए गए हों, वो x के रूप में ना हो, क्योंकि अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं तो उसमें फलन x के रूप में होता था ना। लेकिन अब क्या होगा कि फलन x के रूप में ना होकर के विभिन्न रूपों में हो सकता है। हो सकता है कि फलन थीटा के रूप में परिभाषित हो सकता है कि फलन जो है वह t के रूप में हो सकता है कि फलन जो है वह a के रूप में हो, मतलब एक प्राचल के रूप में होगा। जैसे अगर हम इसके थ्योरी के क्लास को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से प्राचलिक रूपों का अवकलन किया जाएगा। जैसे माना कि y बराबर ft तथा x बराबर ft, और इसको कर देते हैं y बराबर ft तथा x बराबर mt। दो परिभाषित फलन है, दो परिभाषित फलन है। तो दो परिभाषित फलन है, जहाँ t क्या है, तो जहाँ t इसके प्राचल का रूप है, जहाँ फलन t के रूप में परिभाषित है, t के रूप में परिभाषित है। तो अगर फलन t के रूप में परिभाषित है तो इसका अवकलन क्या होगा, तो लिखेंगे अतः इस स्थिति में फलन के अवकलन को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। अब कैसे ज्ञात किया जाएगा ये देखा जाए। तो पहला जो फलन है वो क्या है, y बराबर ft, और दूसरा क्या है, x बराबर mt, यानी कि दोनों फलन जो है वो t के रूप में है। तो t यहाँ पर प्राचल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्राचल। अब जब इसका अवकलन ज्ञात करने का बारी आएगा तो हमें तो फलन y बराबर fx के रूप में मिलता था, और जब फलन y बराबर fx के रूप में मिलता था तो हम क्या करते थे, हम उसका डायरेक्ट दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे। अब यहाँ पर दो फलन आ गया और इसके लिए हमें निकालना क्या है, तो हमें इसका अवकलन ही निकालना है, मतलब dy बाई dx ही निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो पहला फलन दिया गया है उसको नोट करेंगे, y बराबर ft। फलन जब x में होता था तो x के सापेक्ष अवकलन करते थे, अब फलन t के रूप में है तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में होगा dwr/t बोथ साइड। अगर फलन थीटा के रूप में होगा तो कैसे करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई dt और इज इक्वल टू
एफ टी का अगर अवकलन करेंगे तो एफ डैश टी मिलेगा। फलन हमें क्या मिल गया, डी वाई बाई डी टी। अब देखो दूसरा क्या है, x बराबर एम टी, यानी दूसरा जो प्राचलिक रूप है उसमें x बराबर जो फलन है वो किस रूप में है, एम टी के रूप में है। तो अब वो नोट करेंगे, चूंकि x बराबर एम टी, अब जब ये फलन एम टी के रूप में है तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, डी डब्ल्यू आर टू टी बोथ साइड। अगर थीटा के रूप में होता तो कैसे करते, थीटा के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स और बाई डी टी इज इक्वल टू एम डैश टी। अब हमें ये जो दोनों मान मिला है ये t के सापेक्ष अवकलन करने पर मिला है, जबकि हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो प्राचलिक रूप का परिभाषा कहता है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी और बटा में डी एक्स बाई डी टी, यानी प्राचलिक रूपों के अवकलन के मान का अनुपात निकाला जाएगा। कहने का मतलब है प्राचलिक रूप के अवकलन से, तो प्राचलिक रूप के अवकलन से क्या होगा, तो प्राचलिक रूप के अवकलन से हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान जो है वो निकलेगा तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी टी, अब बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। फिर से देखो, डी वाई बाई डी टी बराबर डी वाई बाई डी टी कह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, एफ डैश टी, तो ये हो जाएगा एफ डैश टी, और बटे में डी एक्स बाई डी टी का मान कितना है, एम डैश टी, तो ये हो जाएगा एम डैश टी। यही जो है वो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत? थ्योरी में मेन चीज़ समझना क्या है, वो ये है कि अगर फलन किसी दूसरे प्राचल के रूप में है तो उसी प्राचल के रूप में उसका क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना आप क्या बता रहे हैं कि अगर अलग अलग रूप में फलन है, प्राचल के रूप में फलन है, तो जो प्राचल दिया गया है उसी के सापेक्ष उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अब प्राचल क्या होता है, तो फलन में हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन फलन दिया है टी के रूप में। फलन में हमें निकालना है अवकलन डी वाई बाई डी एक्स का, लेकिन फलन दिया है थीटा के रूप में। तो इस स्थिति में जो थीटा है वो उसका क्या बन जाएगा, प्राचल। निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन फलन दिया टी के रूप में, तो टी क्या बन जाएगा, प्राचल। निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन फलन दिया है ए के रूप में, तो ए क्या बन जाएगा, प्राचल। समझ में आ गया प्राचल क्या होता है। तो जब कभी भी प्राचलिक रूप का अवकलन करना होता है तो जिस रूप में फलन दिया गया है उसी रूप में उसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। और जब उस रूप में उसका अवकलन कर देंगे तो हमें मिलेगा डी वाई, यहाँ टी के रूप में फलन है तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी टी और फिर डी एक्स बाई डी टी। अगर थीटा के रूप में रहता तो क्या मिलता, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। और प्राचलिक रूप के अवकलन का परिभाषा कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो प्राचलिक रूपों का अनुपात होगा, मतलब डी वाई है तो डी वाई बाई डी टी या बटा में डी एक्स बाई डी टी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, और वो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज से। इसका एक्सरसाइज जो है वो 5.6 से पहला जो है वो हम एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो दिया गया है x बराबर, अब इसी में एक्सरसाइज को ऐड कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.6 और सबसे पहला क्वेश्चन है x बराबर 280 स्क्वायर और फिर दिया है y इज इक्वल टू 80 के पावर 4। अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे कि x का फलन दिया है 280 स्क्वायर और y के रूप में फलन दिया है तो 80 के पावर 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे कि प्राचलिक रूप के विधि से इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम x नोट करेंगे, तो x है 280 स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन डी डब्ल्यू आर टू टी बोथ साइड, और जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी। अब बराबर 280 स्क्वायर है ना, तो जब 280 स्क्वायर है तो t हो गया अचर पद बाहर निकाल देंगे और डी टी स्क्वायर बटे में डी टी, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 हो गया अचर पद। अब हमें क्या मिलेगा, तो अब हमें मिलेगा डी एक्स बाई डी टी बराबर 2a, और टी स्क्वायर का क्या होगा, घात गुणे घात में एक की कमी, तो 2t होगा ना। अब क्या हो जाएगा, इसलिए तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दो दूनी के 4, 4a टी, तो ये हो जाएगा 4a टी। डी एक्स बाई डी टी निकल गया। अब हमें क्या चाहिए,
y का मान दिया है तो y dy/dt चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि y बराबर a t के पावर 4, तो जब फलन t के रूप में है तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे कि dwr/t बोथ साइड। अब ये क्या हो जाएगा dy बटे में dt, और देखो a जो है वो अचर पद का काम करेगा ना, तो जब a अचर पद का काम करेगा तो इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा dt के पावर 4/dt। फिर dy/dt बराबर क्या हो जाएगा a, और t के पावर 4 है तो घात गुणे घात में 1 की कमी, तो हो जाएगा 4 और t के पावर 3। फाइनली हमें मिलेगा dy/dt बराबर 4a और t का क्यूब। अभी हमें dy/dt मिला और उसके बाद हमें मिला dx/dt। क्या हमें यही मान निकालना है, हमें निकालना है dy/dx, अवकलन निकालना है। फिर से रिवीजन कर देते हैं जो अभी बताए हैं ये थ्योरी में, कि अगर फलन x के रूप में रहेगा तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर प्राचल के रूप में होगा तो प्राचलिक अवकलन करेंगे। प्राचलिक अवकलन का मतलब हो गया फलन दिया रहेगा t के रूप में और dy/dx ज्ञात करना है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और वही t उसका क्या कहलाएगा, प्राचल। हमें निकालना है dy/dx। क्वेश्चन में क्या कह दिया गया, dy/dx फाइंड कीजिए, लेकिन फलन किस रूप में दिया गया है, थीटा के रूप में, तो थीटा उसका क्या बन जाएगा, प्राचल। उसी प्रकार से यहाँ पर t के रूप में फलन दिया है लेकिन कहा गया है कि dy/dx निकालिए, तो हमने सबसे पहले dx/dt निकाल दिया जिसका मान यहाँ है, dy/dt निकाल दिया जिसका मान यहाँ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद प्राचलिक रूप के अवकलन से, प्राचलिक रूप के अवकलन की परिभाषा से, तो ये परिभाषा क्या कहती है भाई, तो परिभाषा से हमें पता है कि अगर हमें dy/dx निकालना है तो सबसे पहले हमें मान रखना होगा dy/dt और पुनः dx/dt। तो dy/dt है तो dy/dt का मान रखेंगे, और dx/dt है तो किसका मान रखेंगे, dx/dt का रखेंगे। dy/dt का मान 4a t का क्यूब और dx/dt का मान कितना है, 4at है ना जी। तो a से a गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और t से t क्यूब कटेगा तो क्या हो जाएगा, t²। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा dy/dx बराबर t²। अब हमने क्या देखा, तो हमने थ्योरी भी देख लिया इस एक्सरसाइज का कि क्या है थ्योरी, और इसके साथ साथ इसी एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन देख लिया जो इसका एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत, इसमें नया फॉर्मूला याद करना है, इसमें नया फॉर्मूला याद करना है, केवल एक चीज सीख जाना है। क्या सीख जाना है कि अगर फलन t के रूप में हो, थीटा के रूप में हो, या m के रूप में हो, या n के रूप में हो, या किसी विशिष्ट पद के रूप में हो, लेकिन dy/dx ज्ञात करना है तो वही थीटा, वही t, वही विशिष्ट पद उसका क्या कहलाएगा, प्राचल। और पहले प्राचल के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे, और जब dy/dx ज्ञात करेंगे तो dy अगर यहाँ पर t प्राचल है, अगर थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष, t है तो t के सापेक्ष, तो लिखेंगे dy/dx बराबर dy/dt और बटा में dx/dt, और इसके बाद मान रख करके हल कर देंगे, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया, नोट किया जाए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन आप बना लोगे सेम टू सेम ऐसे ही। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, cos 2a का फॉर्मूला यूज करोगे ये बन जाएगा। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। इसमें बटा में दिया हुआ है, आप ये भी बना सकते हो, जैसे दिया है x = 4t और y = दिया है 4/t। तो अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फलन लिखोगे x का, x बराबर क्या है 4t, और इसमें प्राचल क्या हो गया, नहीं बोल रहे हो, तो dwr/t बोथ साइड है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, dx/dt = 4, और क्या हो जाएगा dt बटे में dt। तो जैसे dx/dx का मान 1 होता था, वैसे ही dt/dt का मान कितना होगा, 1 होगा। तो हो जाएगा dx/dt = 4 × 1, तो dx/dt = कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें dx/dt नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, dy/dx। तो अभी y का जो प्राचल दिया है उसको सॉल्व करेंगे, तो चूंकि y = क्या दिया है 4/t, तो 1/x का अवकलन क्या होता है जी, 1/x का अवकलन -1/x² होता है ना, होता है कि नहीं होता है, और d √x का अवकलन 1/2 √x।
तो जब ये दो अलग से है, इसको मैंने प्रमाणित भी किया था, आप देखे भी होंगे कि 1/x का अवकलन -1/x² और d√x का अवकलन 1/2√x। तो अब इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, dWr/t बोथ साइड। तो जब t के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा dy/dt और 4 ऐसे ही, और 1/t का अवकलन -1/t²। 1/x है तो -1/x², 1/t है तो -1/t²। अब क्या मिल गया हमें मिल गया dy/dt इज इक्वल टू, गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा -4 और बटे में t²। इसलिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए dy/dx का मान। तो प्राचलिक रूप के अवकलन की परिभाषा से dy/dt बराबर होता है dy/dx बराबर होता है dy/dt, और dx है तो dx/dt, तो ये हो जाएगा dx और dt। फाइनली dy/dx इज इक्वल टू dy/dt। तो dy/dt का मान कितना है, dy/dt का मान है ये -4 और बटे में t²। dx/dt का मान कितना है 4, तो हम लिख देंगे 4। तो फाइनली हमें dy/dx बराबर कितना मिल जाएगा -4 बटे में t², और ये 4 है, तो 4 है तो इसको जब गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू -1/t², और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो cos 2a और sin 2a का फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में sin 2a और cos 2a का जो है वो यूज़ होगा फॉर्मूला। तो sin 2a बराबर क्या होता है जी, 2 sin a इंटू cos a, और cos 2a बराबर ये तो साइन के फॉर्म में हुआ, कॉस के फॉर्म में बोले थे ना कि 11th क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है x इज इक्वल टू cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो कि जो ये मान दिया गया है इसका किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, dWr/2 थीटा बोथ साइड। तो जब हम इसका दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dx/d थीटा। cos थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा ना, cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, माइनस सेम टू सेम। cos 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो 2 होगा ना, क्योंकि d थीटा/d थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो dx/d थीटा का मान मिलेगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब dx/d थीटा के बाद अब हम dy/d थीटा का मान निकालेंगे। तो y का मान कितना दिया गया है, y का मान है साइन थीटा और माइनस साइन 2 थीटा। तो ध्यान देना, अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे dWr/2 थीटा बोथ साइड। तो जब हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy/d थीटा, और इसके बाद क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, साइन 2 थीटा, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा 2, और थीटा का तो अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो मान कितना होगा 1 होगा। तो अब हमें क्या मिला, अब हमें जो मिला वो मिला dy/d थीटा बराबर cos थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा। इसलिए प्राचलिक अवकलज की परिभाषा से या प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से, तो अब इसकी परिभाषा से जो प्राचल के अवकलन है वो dy/dx के अनुसार रखे जाएंगे। तो dy/d थीटा हो जाएगा, और dx के जगह पर क्या हो जाएगा dx और d थीटा, क्योंकि यहाँ प्राचल का काम क्या कर रहा है थीटा कर रहा है। तो इसलिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए dy/dx बराबर dy/d थीटा का मान यही ना है जी, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा हो गया ना। अब बटे में अब dx/d थीटा का मान कितना है, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत। तो ये जो मान मिला यही इसका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि ये cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा है,
तो कॉस थीटा को हम किस में बदल देंगे, कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा है तो कॉस थीटा को हम कॉस में बदल देंगे। तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस के फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही 11th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। और साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना जी। तो यहाँ पर जो है हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दूसरा रूप इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2, और कॉस 2 थीटा है तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। 2 साइन 2 थीटा है तो 2 साइन 2 थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2a लिख सकते हैं, साइन 2a। तो साइन 2a के फॉर्मूला में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन a और इंटू कॉस a, ठीक है। तो अब ये साइन 2a का फॉर्मूला है तो हो जाएगा 2 साइन a और इंटू कॉस a, और माइनस क्या है साइन थीटा। अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉस थीटा और 2 दूनी के 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये जो मान मिला है, ये जो मान मिला, यही मान इसके अवकलन का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स का मान या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही, नोट कर लो। इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे, आगे जो है वो आप क्वेश्चन बना करके लाइएगा, ठीक है। इसके आगे आपका क्वेश्चन जो है वो आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताएंगे।